हेलो प्रोस एंड ब्रोस, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से एक मनोरंजक गेम की वीडियो और इस गेम का नाम है सुपरमार्केट सिमुलेटर 3D। इस गेम के अंदर आज हम लोग बनाने वाले इस छोटे से सुपरमार्केट को इस शहर का नंबर 1 सुपरमार्केट। इस गेम ने तो आते ही ट्यूटोरियल्स देना चालू कर दिया। लगता है इस गेम ने हमें नूब समझ लिया है, लेकिन हम तो हैं बहुत ज्यादा प्रो। चल झूठा। तो अब हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये गेम वाला तो ट्यूटोरियल देना बंद करे। इसने तो हमें ट्यूटोरियल दे देकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पहले मैं इस टमाटर को इसके अंदर रख देता हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। उसके बाद अगर इस गेम वाले ने एक भी ट्यूटोरियल दिया ना तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ। मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। बस कर भाई, बस कर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। मैं इस कचरे को डस्टबिन में ही फेंकूंगा, इतना बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब तो इस गेम का ट्यूटोरियल खत्म हो ही गया होगा। अभी भी ट्यूटोरियल खत्म नहीं हुआ है। अब क्या बाकी रह गया है। इस गेम में चीजों का प्राइस भी रखना होता है क्या? इसके लिए तो ट्यूटोरियल बनता था। थैंक्स। ठीक है, तो इसका प्राइस मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैंने तो ये सब कंप्लीट कर दिया, अभी तक कस्टमर आए क्यों नहीं है? मैं भी कितना नूब हूँ। सही पकड़े हैं। मैंने इस सुपरमार्केट को ओपन तो किया ही नहीं था। फाइनली हमारा सुपरमार्केट हो चुका है ओपन। हेलो भाई साहब, आप अगर मेरे दुकान से खरीदते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। गाड़ी स्टार्ट कर। मैंने डिस्काउंट का लालच देके अपने पहले कस्टमर को बुला लिया है, लेकिन इसे क्या पता मैं तो डिस्काउंट इसे देने ही नहीं वाला हूँ। ये क्या, इसका हमशक्ल भी यहाँ पे आ गया। लगता है ये दोनों जुड़वा भाई हैं। मैं देखना चाहता हूँ क्या होगा जब ये दोनों भाई आपस में मिलेंगे। मेरा छुट्टा दे दो। मैं दे रहा हूँ छुट्टा, तब तक तुम अपने जुड़वा भाई से बात कर लो। तुम्हारे पीछे ही है वो। मैं नहीं करा से बाप। इसने मेरा हाथ कल होने का फायदा मेरा सारा फोन भी पी गया। क्या सच में? तब तो तुम्हें इससे बात करना ही नहीं चाहिए। क्या तुम्हारा भाई सच कह रहा था? क्या तुम सच में बॉर्नवीटा पी गए थे उसका? खैर क्या तो वो सही रहा था। मैंने तो सच में उसका बॉर्नवीटा पी लिया था। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका बॉर्नवीटा तू अकेला क्यों पिया? मुझे भी ला के दे देता। अगली बार से तुम जितना भी बॉर्नवीटा पीना उसका आधा मुझे ला के दे देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? और अगर तुम्हें बॉर्नवीटा खरीदना होगा तो वो भी तुम मेरे ही दुकान से खरीदना। ये तो मेरे घर आके मेरा भी बॉर्नवीटा पी गया था। तो कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ से बॉर्नवीटा खरीद कर ले जाओ। लेकिन बॉर्नवीटा तो यहाँ पे है ही नहीं। बस हवा निकल गई। तो कोई बात नहीं, कल बॉर्नवीटा आ जाएगा तो तुम कल आकर ले जाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हमारे दुकान का सारा सामान खाली हो चुका है भाई हम तो शुरू होते खत्म हुआ यार। तो हमें सामान ऑर्डर करना होगा। मैं कंप्यूटर से ऑर्डर कर देता हूँ अभी। मैं अभी के लिए एक एडम्स एप्पल और एक ड्रीम कैफे ऑर्डर करने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैंने एक फ्रूटी बाइट्स भी ऑर्डर किया है। मेरा ऑर्डर आ चुका है, तो अब मैं इसे उठाकर अंदर रख देता हूँ। मैंने सारा सामान अंदर रख दिया है। अब मैं इन सभी से पैसे ले लेता हूँ। A few moments later. मैं कब से सामान का आने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सामान डिलीवर हुआ ही नहीं है। मैं एक बार बाहर जाकर देख कर आता हूँ कि सामान आया या नहीं आया। यहाँ पे तो वही सामान आया है जो सामान मेरे पास पहले से ही है और जिसे मैं अंदर रख भी नहीं सकता। मुझे अब गुस्सा आ रहा है। अब मैं इस टोकरी से किसी का सर फोड़ दूंगा। इसने सामान कम लिया इसलिए मैं इसी का सर फोड़ूंगा। ये तो बच गई। मैं आपको एक मौका देता हूँ, अगर आप बता देंगे कि आपने सामान कम क्यों लिया है तो मैं आपको नहीं मारूंगा। मैं गरीब हूँ। ये गया पट से हेडशॉट। ये बास्केट तो आर पार चला गया। इसका मतलब ये भूत है, भागो। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। बहुत हो गई एक्टिंग। अब मैं अंदर चलता हूँ और इन सबसे पैसे वसूलता हूँ। पैसे मैं बाद में वसूलूंगा। पहले मैं बहुत सारे सामानों का ऑर्डर दे देता हूँ, क्योंकि ऑर्डर्स आने में बहुत सारे समय लगता है। मैंने बहुत सारे सामानों का ऑर्डर दे दिया है, तो हम फिर से करते हैं पैसा वसूली।
1 hour later. 1 घंटे बीत चुके और मैंने फाइनली ले लिया एक नया फ्रिज जिसके अंदर रखने के लिए है जूस, पानी की बोतलें और मिल्क। लेकिन एक सेकेंड, इस टमाटर की टोकरी में तो अभी भी एक टमाटर है, इसे मैं ऊपर रख देता हूँ और इस टोकरी को मैं बाहर फेंक कर आ जाता हूँ। लेकिन एक सेकेंड, ये मोहतरमा तो बिना कुछ लिए ही मेरे शॉप के सामने से जा रही है, इसके ऊपर एक टोकरी फेंकना तो बनता है। ये तो बच गए, लेकिन इस पीछे वाली मोहतरमा ने भी एक भी सामान नहीं लिया है। मेरा एम इतना खराब क्यों है, किसी पे लग ही नहीं रहा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इनसे कुछ सीखो तुम लोग, ये फिर से मेरे यहाँ से सामान लेने चले आए। मैं तो एक पैकेट बॉर्नवीटा लेने आया हूँ। आप एक पैकेट बॉर्नवीटा लीजिए, तब तक मैं इस टोकरी को रख कर आता हूँ। ये गाड़ी किसकी है? क्या ये गाड़ी चलती भी है? नहीं। इसके पीछे कूदने में तो बहुत ही मजा आ रहा है। क्या मैं इस गाड़ी को चला सकता हूँ? अगर चला सकता हूँ तो मुझे बहुत ही मजा आ जाएगा। ये गाड़ी का दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा, तो मैं चलाऊंगा कैसे इस गाड़ी को? लगता है इस गाड़ी को नहीं चलाया जा सकता, इसलिए मैं वापस अपने शॉप के अंदर चलता हूँ। क्या आपने बॉर्नवीटा ले लिया? मुझे तो बॉर्नवीटा मिला ही नहीं, इसलिए मैं किसी और सामान को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। कोई बात नहीं, कल आइएगा आप। कल मैं आपके लिए पक्का बॉर्नवीटा रखूंगा। ठीक है, जल्दी से पैसे लो और मुझे जाने दो। अब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं आ रहा हूँ आपसे पैसे लेने। जल्दी से मैं आपसे पैसे ले लूंगा, फिर आप अपने घर जा पाएंगे। A few moments later. हमेशा की तरह मेरे दुकान का सारा सामान खत्म हो चुका था। मैं बाहर सामान आने का इंतजार कर रहा था, तभी मुझे देखता है ये बास्केटबॉल। तो मैंने सोचा कि मैं इसे खेलूंगा और फिर मैं देखूंगा कि मेरा हाई स्कोर कितना बन पाता है। यहाँ पे पहले से ही किसी ने अपना हाई स्कोर बना कर रखा हुआ है, वो है 2। मैं इस हाई स्कोर को तो तुरंत ही तोड़ दूंगा और एक नया हाई स्कोर बनाऊंगा जिसे कोई तोड़ ना पाए। मेरा पहला गोल हो चुका है, अब मैं मिलूंगा आप लोगों से गोल करने के बाद। मैं तो तीसरे गोल में ही आउट हो गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। Once more! मैंने अपना हाई स्कोर बना दिया है, तो अब मैं चलता हूँ वापस से अपने सुपरमार्केट में। हमारे सुपरमार्केट का ऑर्डर तो अभी तक आया ही नहीं है, इसलिए मैं देखता हूँ कि सुपरमार्केट का ऑर्डर आता कहाँ से है। लेकिन मैं उस दुकान को खोजने जाऊँ किस ओर? सबसे पहले मैं सामने की ओर जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे वो दुकान है जिससे मैं सामान लाता हूँ, मतलब जहाँ से मेरा सुपरमार्केट का सामान आता है। यहाँ पे दूर दूर तक मुझे कोई भी शॉप दिखाई दे ही नहीं रहा है। इसका मतलब इस शहर में किसी भी चीज का दुकान नहीं है। मतलब मैं इकलौता दुकानदार हूँ जो इस शहर में सामान बेचता है। डेवलपर ने यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर और बड़े बड़े घर बनाए हैं, तो मैं सोचा था क्यों ना मैं किसी घर के अंदर जाऊँ और फिर देखूँ कि क्या उसमें लोग रहते हैं। यहाँ पे जो घर है उसका दरवाजा तो खुलता ही नहीं है, तो मैं घर के अंदर जाऊंगा कैसे? मतलब मैं एक ही जगह जा सकता हूँ, वो है मेरा दुकान। सही पकड़े हैं। हमारा प्यारा सुपरमार्केट। लेकिन हमारा सुपरमार्केट है किस ओर? फाइनली मुझे मेरा सुपरमार्केट दिख चुका है, तो चलते हैं उसकी ओर। हम फाइनली अपने सुपरमार्केट के अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा ऑर्डर आया ही नहीं है। ये अचानक से हमारा ऑर्डर आसमान से कैसे टपका? इसका मतलब क्या हमारा ऑर्डर जादू डिलीवर करता है? लेकिन इससे मुझे क्या? मैंने जो मिल्क ऑर्डर किया था वो तो मेरे पास पहुंच गया था। इसे मैं फ्रिज में रखता हूँ और चलते हैं फिर से बाहर इस डब्बे को डस्टबिन में फेंकने, और मैं अपने दुकान को खोल देता हूँ ताकि कस्टमर अंदर आए। मैंने फाइनली कर दिया है अपने छोटे से सुपरमार्केट को बड़ा। मैं जानता हूँ कि ये ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ज्यादा अच्छा है। और मैंने अंदर रखे फर्नीचर को भी सही से लगा दिया है ताकि हमारा सुपरमार्केट देखने में और भी अच्छा लगे। मैंने आज के लिए तो बहुत प्रोग्रेस कर लिया है और बाकी का प्रोग्रेस मैं करूंगा इसके अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।